हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। देखिए, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस की थी जो आपको पता होनी चाहिए बायोलॉजी के बारे में, है ना। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको क्या करेंगे, बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर लाके खड़ा कर देंगे, है ना। तो बायोलॉजी में कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं उन फैक्ट्स से जिनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा सुना है। द फर्स्ट फैक्ट इज बीएमआर। ये बीएमआर क्या चीज है, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे। फर्स्ट फैक्ट इज अबाउट बीएमआर। तो व्हाट इज बीएमआर? पहली बात तो बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है ये? दिस इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है कितना होता है और क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट का जो अमाउंट होता है वो होता है 1600 किलो कैलोरी पर डे। तो मतलब एक दिन में हमारी बॉडी 1600 किलो कैलोरी बीएमआर यूज करती है। अब व्हाट इज बीएमआर? तो एक चीज याद रखिए, जब भी हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होगी, मान लीजिए आपने खाना खाया और खाना खा के आप सो गए, है ना। और जैसे ही आप खाना खा के सो जाते हो तो आपकी बॉडी एक तरीके से रेस्टिंग कंडीशन में आ जाती है। और देखिए, रेस्टिंग कंडीशन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी किसी भी तरीके के कोई भी तरीके का फंक्शन कैरी आउट नहीं कर रही है। रेस्टिंग कंडीशन का मतलब है आपके मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन थोड़ी कम एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। क्यों कम एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, क्यों लेस एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं करनी है ड्यूरिंग रेस्ट। पर स्टिल हमारा हार्ट हुआ, हमारा मान लीजिए हमारे लंग्स हुए, तो हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, ये सब तो अल्टीमेटली फंक्शन कर रहे होंगे ना जब भी हम रेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा हार्ट, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, ये सब कुछ रेस्टिंग स्टेट में भी वर्क करता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक लिमिटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इनको रिक्वायर्ड होगी ना फॉर देयर फंक्शनिंग, है ना। दैट लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी that a body consumes during rest is called as BMR। ठीक है, क्या मैंने बोला? The limiting amount of energy, the limited amount of energy that our body consume at rest। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? BMR। और कितनी एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज करती है? तो इट इज 1600 किलो कैलोरी पर डे। मतलब आपको इतनी एनर्जी एक दिन में चाहिए ही है, भले ही आप कंप्लीट रेस्ट में क्यों ना हो, है ना। अच्छा, अब एक चीज देखिए जरा, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो बचपन में मैं भी बहुत सोचता था, उसके बाद मैंने कोशिश की इसको जानने की, और आप सब ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। देखिए, मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है ना। कई लोग इसको बहाने की तरह भी यूज़ करते हैं स्कूल ना जाना पड़े इसलिए। ऑल्दो आजकल स्कूल से इतने इंटरेस्टिंग हो गए हैं कि बच्चों को जाना पसंद है बहुत ज़्यादा, है ना। मेरे टाइम पर भी ऐसा था कि मुझे स्कूल जाने में बहुत मज़ा आता था। स्पेसिफिकली स्टडीज़ के लिए नहीं, बहुत सारी मस्ती के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, इस सब चीज़ों के लिए भी हम लोग स्कूल जाना पसंद करते हैं। पर मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता था पढ़ाई में। पर एक चीज़ याद रखिए, अब जो मेन टॉपिक उस पर जाता है, मेन टॉपिक वॉज कि हमारा बॉडी टेम्परेचर सुबह सुबह उठते ही थोड़ा सा हाई रहता है। क्यों रहता है हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई? किसी ने सोचा है क्या रीजन है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बॉडी टेम्परेचर हाई लगता है? अच्छा चलिए, जिन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि बॉडी टेम्परेचर हाई है, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे ही आप वॉशरूम में जाते हैं और अपने चेहरे पे हल्का सा पानी मारते हैं तो आपको पानी को ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो जिन्होंने ये फील नहीं किया है कि बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, उन्होंने ये फील किया होगा कि सुबह उठते ही पानी को ज़्यादा ठंडा रहता है। और जैसे ही थोड़ी देर हम एक बार पानी मार चुके हैं, 2-3 बार और पानी मारेंगे, फिर हमें वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल लगने लगता है। ऐसा क्या हो गया कि हमें वाटर इनिशियली ठंडा लगा और बाद में नॉर्मल लगने लगा? या फिर ऐसा क्या हुआ कि हम जैसे ही उठे तो हमें अपना बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, बाद में थोड़ा नॉर्मल लगने लगा? तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए ये पता करते हैं। अब देखिए, आपको पता है जब हम नाइट के टाइम पे फूड कंज्यूम करते हैं, फूड को कंज्यूम करने के बाद हम सोने चले जाते हैं। सोते टाइम पे आपकी बॉडी कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो यूज़ कर नहीं रही, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑर्गन्स हैं जो एफिशिएंटली या बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आपको देखिए, ब्रेन जो है, क्या आपको सोते टाइम पे मैथ्स के कैलकुलेशंस करने हैं? नहीं करने हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने हैं? नहीं करने हैं। बायोलॉजी के ये वाले फैक्ट्स याद करने हैं सोते टाइम पे, नींद में? नहीं। तो आपका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और बहुत ज़्यादा क्या कहें एग्रेसिवली वर्क नहीं कर रहा है। तो इस वजह से वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करेगा।
आपका हार्ट जो है उसको ब्लड पंप करना है, पर एक कांस्टेंट रेट से पंप करना है, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन इन रेट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपका हार्ट भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करेगा। तो ऐसे ही करते करते हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स क्या है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे ड्यूरिंग नाइट व्हेन वी वर स्लीपिंग, है ना, व्हेन वी आर स्लीपिंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ कर रही है वो कम है और जो एनर्जी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो ज़्यादा है। तो जो डिफरेंस आएगा इन एनर्जी का, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस होगी, वो क्या करेगी, वो अपने फॉर्म को चेंज करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी हमारे स्किन के थ्रू क्या हो जाएगी, लिबरेट होके बाहर आ जाएगी, है ना। तो जैसे हम सुबह उठेंगे तो हमें क्या फील होगा, हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई फील होगा। और जैसे पानी को टच करोगे तो पानी भी कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। क्यों ठंडा फील होगा? क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा था, थोड़ा सा ज़्यादा था। समझ रहे हैं? और ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम 4-5 डिग्री बढ़ चुका है, बहुत स्लाइट इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर में। समझ रहे हैं? अब एक चीज़ और याद रखिए कि आपने सुना है एनर्जी का ये फैक्ट, मैंने बोला कि जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जो हमने रात को खाना खाया, खाना खा के सो गए, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कहाँ पर जाएगी, वो लिबरेट होगी, है ना। ऐसा क्यों बोला कि मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट होगी? तो शायद आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो ये सेम कंसेप्ट फिजिक्स का जो लॉ है, ये हर जगह अप्लाई होता है, हमारी बॉडी में भी अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है? मैंने क्या बोला अभी जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी में बनेगी तो वो क्या होगी, वो स्टोर नहीं होगी, वो क्या करेगी, वो खुद अपने फॉर्म को चेंज करके स्किन से लिबरेट आउट हो जाएगी। और जैसे ही वो लिबरेट आउट होगी तो क्या होगा, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ हमें फील होगा। समझ गए? चलिए, तो हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट थिंग इज BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का अमाउंट होता है 1600 किलो कैलोरी पर डे। अच्छा, एक और चीज, हमारी जो बॉडी है ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में टोटल कितने सेल्स होते हैं, क्या आपको ये फैक्ट पता है? चलिए देखते हैं। तो हमें याद रखना है, सेकंड फैक्ट इज नंबर ऑफ सेल्स, number of cells in human body। चलिए, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका एक अप्रॉक्सीमेट नंबर मैं आपको बता रहा हूं, इट इज 75 ट्रिलियन। कितना सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में? 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। मैं लिख देता हूं, हमारी बॉडी में 75 ट्रिलियन सेल्स हैं। 75 ट्रिलियन सेल्स इन अ सिंगल ह्यूमन बॉडी। चलिए, बॉडी की बात की है तो एक और ही अमेजिंग सा फैक्ट बताता हूं सेल के बारे में। सेल में आपको पता है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, है ना। तो जो डीएनए होती है, एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं, देखिए। थर्ड फैक्ट इज लेंथ ऑफ DNA in a cell। तो DNA की लेंथ एक सेल में होती है 2.2 मीटर्स। मैं सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मीटर्स। कितनी होती है? 2.2 मीटर्स। तो याद रखिए, इस बोर्ड से भी ज्यादा लेंथ होती है किसकी? एक सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की। तो जो डीएनए है एक सेल का, उसकी लेंथ है 2.2 मीटर्स। और अब एक चीज सोचिए, अगर एक सेल जो कि इतनी छोटी होती है कि हम उसको इजीली देख भी नहीं सकते नेकेड आइज से, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस सेल को देखना पड़ता है, उस सेल के अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ इस बोर्ड्स की लेंथ से भी ज्यादा है। कितनी है टोटल? 2.2 मीटर। तो कंप्लीट 75 ट्रिलियन सेल्स की जो लेंथ होगी, सेल्स के जो डीएनए, 75 ट्रिलियन सेल्स का जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होगी? क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिए। और एक और चीज, 75 ट्रिलियन सेल्स की हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी मैंने बोली? 2.2 मीटर। तो जो लेंथ आपको मिलेगी कंप्लीट बॉडी के डीएनए की, कंप्लीट बॉडी के डीएनए की जो कंप्लीट लेंथ होगी, वो लेंथ को हम कैसे बता सकते हैं? तो याद रखिए, अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम अपना डीएनए, पूरी बॉडी का डीएनए अर्थ से लेके सन तक ले जाएं और सन से लेके वापस अर्थ तक लाएं 300 बार, तब भी हमारा डीएनए थोड़ा सा बचेगा।
समझ रहे हो? तो लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ अ सिंगल पर्सन, तो एक इंसान के 75 ट्रिलियन सेल्स में एक सेल के अंदर 2.2 मिलियन डीएनए है। सारे डीएनए को बॉडी के मिलाओ और सन तक अर्थ से ले जाओ और वापस लेके आओ और फिर ले जाओ, ऐसा कितनी बार करना है? 300 टाइम्स, तो अभी डीएनए की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा बचेगी। समझ रहे हो? तो लेंथ ऑफ डीएनए बहुत ज्यादा होती है। तो फिर ये फिट कैसे हो जाता है एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर? तो हमें इसका आंसर देना है बिकॉज डीएनए इज सुपर क्वाइल्ड, इसको बहुत ज्यादा हाईली टाइटली क्वाइल किया जाता है, उसके बाद उसको फिट किया जाता है। समझ रहे हैं? एक स्ट्रेट वायर को इस रूम में प्लेस करना इजी नहीं है, पर उसी वायर को अगर मैं कॉइल करके प्लेस करूं तो ये किसी भी एक कॉर्नर में ये पड़ा रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो लेंथ ऑफ डीएनए जो है, ये डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। स्टिल ये एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर क्यों फिट हो गया? बिकॉज इट इज सुपर क्वाइल्ड, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन का वेट कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ आवर ब्रेन? देखिए, थर्ड फैक्ट, सॉरी फोर्थ फैक्ट, वेट ऑफ ब्रेन। तो भाई ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है 1400 ग्राम्स। कितना होता है? 1400 ग्राम्स, 1400 ग्राम्स। तो जो हमारा ब्रेन है उसका एक एवरेज ह्यूमन की बात होती है, जब भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हम किसी एवरेज ह्यूमन की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो वेट होता है हमारे ब्रेन का वो कितना है? 1400 ग्राम वेट होता है। चलो, तो अब आ जाते हैं अब फिफ्थ नंबर के पॉइंट पे, और जो फिफ्थ वाला पॉइंट है कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपको पता होना चाहिए हमारे ब्रेन का जो वेट होता है इट इज 1400 ग्राम, मतलब लगभग 1.4 किलोग्राम। तो 1.5 किलो के आसपास का हमारा जो ब्रेन है, तो हमारा लिवर जो है उसके बारे में एक चीज याद रखनी है, उसका वेट और ब्रेन का वेट ऑलमोस्ट आसपास होता है। तो जो ब्रेन का वेट है वो 1.4 केजी बोल दिया, और लिवर का वेट होता है 1.2 टू 1.4 केजी, मतलब दोनों के आसपास की ही रेंज में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अब देखिए जल्दी से, लिवर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको याद होना चाहिए, है ना। तो देखिए जल्दी से फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर। कौन? लिवर। तो लिवर जो है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिवर लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है फिर? देखिए, तो मैं लिख देता हूं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सिक्स्थ फैक्ट है ये, लार्जेस्ट ऑर्गन। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन। क्या? स्किन। तो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। तो स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों बोल रहे हो? स्किन ऑर्गन होती है, बिल्कुल स्किन ऑर्गन होती है। ऐसे कैसे पता हमको कि स्किन ऑर्गन होती है? तो एक चीज हमको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए, स्किन जो है वो सिर्फ बाहर से ही हमारे बॉडी को कवर नहीं कर रही है, स्किन अंदर से भी हमारे बॉडी को कवर करती है। तो बाहर से और अंदर से हमारी बॉडी पे जो कंप्लीट कोटिंग है, उस कोटिंग को हम क्या बोल रहे हैं? स्किन बोल रहे हैं। अब एक चीज आपने सुनी है, आपको पता है हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है हमको पसीना आता है, हमारे फेस पे कई बार, फेस पे या बॉडी पे ऑयल सीक्रेट होता है, हमारे ईयर के अंदर वैक्स का सीक्रेशन होता है, हमारे नोज के अंदर म्यूकस का सीक्रेशन होता है, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं, है ना, और उसके अलावा म्यूकस भी सीक्रेट हो रहा है स्टमक के अंदर। ये सारी की सारी चीजें सीक्रेट अल्टीमेटली होती कहां से हैं? तो सीक्रेट करने वाली चीजें, रिलीज करने वाली चीजों को हम बोलते हैं ग्लैंड्स। और जो ग्लैंड्स हैं वो अल्टीमेटली है क्या? दीज आर सीक्रेटरी टिश्यूज, और टिश्यूज के बंच को या ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन। तो ये जितने भी सीक्रेटरी टिश्यूज होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, वो सबके सब अल्टीमेटली स्किन से ही तो अटैच्ड हैं। तो स्किन क्या है? स्किन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं? ऑर्गन। तो क्या स्किन ऑर्गन है? तो हाँ, स्किन ऑर्गन है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट मतलब फैक्ट नंबर 7, और ये जो फैक्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब पर्सनली मेरा फेवरेट वाला है। क्यों है फेवरेट, वो सुनिए। नेक्स्ट फैक्ट इज द फास्टेस्ट मसल। कौन सी मसल है जो फास्टेस्ट होती है? फास्टेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। सोचिए सोचिए, फास्टेस्ट मसल कौन सी है? तो देखिए, एक काम करता हूं, बहुत सारे ऑप्शन देता हूं, आप मेरे साथ साथ में सोच के देखिए। फास्टेस्ट मसल टंग होती है। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है, तो जुबान तेज चलती है मतलब क्या फास्टेस्ट मसल टंग होती है?
या फिर कुछ लोगों का दिमाग बड़ा तेज चलता है, तो क्या फास्टेस्ट मसल ब्रेन में होती है? नहीं। तो फास्टेस्ट मसल ब्रेन में है, टंग में है, या हार्ट? हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता है, तो शायद हमारा हार्ट होगा फास्टेस्ट मसल। नहीं। और यूसेन बोल्ट बहुत तेज दौड़ते हैं, है ना, तो उनके तेज दौड़ने के का कारण क्या होगा? उनके थाई के मसल्स, काफ के मसल्स, शायद वो फास्टेस्ट मसल है। नहीं, वो भी फास्टेस्ट मसल नहीं है। तो कौन से मसल्स हैं जिनको हम फास्टेस्ट मसल बोल सकते हैं बॉडी में? सोचिए एक बार, फास्टेस्ट मसल। चलिए एक कंडीशन बताता हूं मैं आपको। आपने नोटिस किया है ऐसे कभी भी स्कूटी या बाइक पे या फिर पेरेंट्स के पीछे बाइक पे बैठ के अगर मैं जा रहा हूँ, या कोई भी जा रहा है, आप सब लोग जा रहे हैं, तो क्या होता है, ऐसे कई बार ऐसे धूल उड़ती है, कुछ कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े उड़ते हुए अपने पास आ जाते हैं। जब वो छोटे छोटे कीड़े आपके पास आते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन बनती है। देखिए, कीड़ा आपकी तरफ ऐसे ऐसे धीमे 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 आता है ना। कीड़ा यहाँ तक पहुँचेगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो कि क्या करना है, कीड़ा ही तो है। थोड़ी देर बाद वो कीड़ा आपके और पास आने लगता है, फिर हम थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, हमारी शक्ल के एक्सप्रेशन ऐसे चेंज हो रहे होते हैं। फिर कीड़ा और पास आता है, फिर हमारे एक्सप्रेशन और चेंज हो रहे होते हैं। फिर जब कीड़ा बहुत पास आ जाता है तो हम उसको मना करते हैं कि नहीं। फिर क्या होता है, फिर कीड़ा धीमे से तुम्हारी आंख के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं एंटर कर पाता है? क्योंकि हमारे पास क्या है, फास्टेस्ट मसल। और जो फास्टेस्ट मसल है वो कहाँ पर है? आईलिड्स में है। और ये आईलिड्स क्या करेंगे, जैसे ही कीड़ा पास में आएगा आईलिड्स ब्लिंक करेंगे और कीड़ा इन आईलिड्स से टकरा के कहाँ जाएगा? बाहर, आउट ऑफ द फ्रेम, है ना। और जैसे कीड़ा यहाँ टकरा के आउट ऑफ द फ्रेम चला गया, क्या ये आईलिड अब कंप्लीटली बंद रहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली ये ओपन भी हो जाएंगे। और कमाल की चीज़ देखिए, जब, और एक और चीज़, ये इतना स्लो नहीं होता है जो भी मैंने बताया है ना, तो ये बहुत फास्टली होता है। इतना फास्ट होता है कि हम नोटिस भी नहीं करते, है ना। तो जब ये कीड़ा आया, टकराया और चला भी गया, हमने ब्लिंक भी किया, ब्लिंक करने के बाद आइज ओपन भी कर लिए, हमें कुछ नहीं पता है कि हुआ क्या, है ना। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये इतने फास्ट होते हैं कि ऐसी कंडीशंस को, ऐसे रिफ्लेक्सेस को कैरी आउट कर लेते हैं जिससे हमारी जो एक्सपोज पोर्शन आई का है वो सेफ रहता है ना। तो फास्टेस्ट मसल का ऑफ द बॉडी इज मसल ऑफ आईलिड, ठीक है। और इस मसल ऑफ आईलिड का जो नाम है, बिल्कुल छोटा सा नाम है, मैं यहां नोट डाउन करता हूं आपके लिए, लिख दो। देखिए, इसका नाम होता है बस ये छोटू सा एकदम नाम है ना। तो मसल भी छोटी सी है तो नाम भी छोटे होना चाहिए, तो मैंने यहाँ छोटा सा नाम लिख दिया है। आप सब लोग एक चीज़ ज़रूर करेंगे, इस नाम को पढ़ के एक दो बार ट्राई करके देखिए, है ना भैया। मतलब पढ़ के मुझको एक बार, आप मुझको तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते हैं, अगर बताना है तो मैं जो व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में, इस वीडियो के मैं नहीं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड करूँगा, उस डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। अगर आप ये नाम बोल सकते हैं तो एक ऑडियो रिकॉर्ड करिए, ये नाम बोल के मुझे सुनाइए, ठीक है, और ऑडियो सेंड कर दीजिए। चलिए, तो नाम जो यहाँ लिखा है मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। नाम है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। क्या नाम है? लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। बिल्कुल छोटा सा नाम है। दिस इज द फास्टेस्ट मसल, और जल्दी जल्दी मैंने बोल भी दिया है, कूल लगता है ना। चलिए, तो याद रखिए नाम क्या है, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। तो ये हो गया फास्टेस्ट मसल। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। आपको क्या करना है, ये नाम बोलना भी है, इसको रिकॉर्ड भी करना है, और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो, चलेगा। अब देखो, जल्दी से आ जाते हैं 8th पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 8। और हाँ, एक चीज याद रखिए, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल कहाँ की है? दिस इज मसल ऑफ आईलिड, है ना। तो आईलिड की मसल है ये, मसल ऑफ आईलिड। अब आ जाते हैं सीधा सीधा 8th पॉइंट पे, लार्जेस्ट, सॉरी हाँ ऐसे ही, लार्जेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट बोन की भी आज बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट बोन, 9th। चलो, तो सिंपल सा है। लार्जेस्ट बोन कौन सी वाली है? तो लार्जेस्ट बोन होती है हमारी थाई बोन। कौन सी बोन? थाई बोन। तो थाई बोन को हम लोग बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। मैं लिख देता हूं। तो लार्जेस्ट बोन इज थाई बोन और फीमर, ठीक है।
और जो स्मॉलेस्ट बोन है ये हमारे ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो हमारे ईयर्स में टोटल एक ईयर की अगर मैं बात करूं तो 3 बोन्स होंगी। उस एक बोन को बोलेंगे मैलियस, एक को बोलेंगे इनकस और एक को बोलते हैं स्टेप्स। क्या नाम है? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इसमें से जो सबसे छोटी वाली बोन होती है उसका नाम होता है स्टेप्स। तो याद रखिए स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज स्टेप्स। कितनी होगी अगर मैं हाथ पे रखूं तो मेरे हाथ पे ये बोन, ये ब्लैक डॉट देखा आपने, मैंने अभी बनाया है, इस ब्लैक डॉट जितना ये मसल होती है। समझ गए? तो दिस इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। मतलब किसकी बात कर रहा हूं? स्टेप्स की बात कर रहा हूं। हमारे हाथ पे रखने पे सिर्फ इतना जितना डॉट दिख रहा है उतनी सी ये मसल दिखाई, सॉरी ये उतनी सी ये बोन दिखाई देगी। ठीक है, तो इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। कौन है? स्टेप्स। कहां पर प्रेजेंट है? ईयर में प्रेजेंट है, ईयर। समझ गए? अच्छा, एक और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये बात बताइए, ये फैक्ट ऑलमोस्ट सबको पता होगा, क्या आपको पता है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना है? किस किस का? लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी एंड लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ऑफ आरबीसी, आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। और एक और जो फैक्ट आपको बताना है वो क्या है? लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब देखो जल्दी से, तो क्या याद रखेंगे? लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज और जो लाइफ स्पेन डब्ल्यूबीसी की होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 डेज। कितनी होती है? 3 to 4 डेज। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। 11th फैक्ट के बाद अब जो और भी फैक्ट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।